जंगामेट एमसीएच कॉलोनी के भाई लोगों से और हरिजन कॉलोनी से, और जो है सो मैं यही बयान करना चाहूँगा, हमारे रोलिंग एमएलए साहब से 1000 मरतबा रिक्वेस्ट किया मगर उसके बावजूद भी मेरा काम नहीं हुआ। और हमारे मौजूदा एमएलए साहब 2009 में कॉलोनी के चौरस्ते पे ठहर कर 19 मई को कॉलोनी के पट्टे दिलाएंगे बोल के वादा किए थे। उसके बावजूद भी जो है हमको पट्टे अभी तक नहीं मिले। और रहा सवाल, हमारे हरिजन भाइयों के घर तोड़ के नए बना के देने का वादा करे थे, वो भी काम नहीं हुआ। अब हम जो है इस पार्टी को वोट नहीं देंगे। हमारे को जो पार्टी वोट लेंगी उससे हमारा एग्रीमेंट करके काम करेंगी तो हम इस बस्ती के वोट बराबर बेशक उनके हक में दिलाएंगे। और जो है सो 2009 में ये काम का एग्रीमेंट भी करे, हम बहुत मेहनत करें, सोशल वर्क करें, सीएम के पास भी गए, कलेक्टर के पास भी गए, कमिश्नर के पास भी गए, उसके बावजूद भी हमारे को जीरो मिला है। उल्टा हमारे को जेल को भिजाया गया है। इसके मतलब में हम इनको वोट कैसे देंगे? और हमारे पार्टी के जो है सो जान तोड़ मेहनत करने वाले आज तक हम 2 पैसे नहीं लिए, हमारे जेब का पैसा लगा के हम काम किए, उसके बावजूद हमारे को जो है सो ये सजा मिली, खिदमतें खम करने की वजह से हमको जेल को जाना पड़ा। और अल्लाह के फजल से आप लोगों की दुआओं से जेल में बाइज्जत केस जीत चुका हूं मैं। और इज्जत का दावा भी मैं नहीं किया, क्यों मैं हराम पैसे लूं बोलकर। ये वजह से जो सो मेरे कॉलोनी के मसाइल है, मेरे हरिजन कॉलोनी के भी जो सो मसाइल है, और जंगामेट के जो सो पानी का, नल का, लाइट का सभी है। अब इससे काम जो करेंगे हम उसको वोट देंगे। और जो है सो 2007 के अंदर हमारे रूलिंग पार्टी के जो है सो गलत बावर करे, कॉलोनी में इलीगल है, पट्टे नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम उसका भी प्रूफ पेश करें। पेश करने के बाद में आज भी हम 21 रुपए किराया बंदिया बिल कलेक्टर को पेश करते हैं और हमारा रसीद आती है। और 2007 में कॉलोनी के वास्ते तुड़ाने के वास्ते नोटिस स्टेट ऑफिसर से इश्यू करा दिए थे और हम उस कार्रवाई को रोक कर हम पूरा कार्रवाई को अंजाम दिए। अब हमारे कॉलोनी के कोई घर वालों को कॉलर पकड़ के निकालने की दम नहीं है। गवर्नमेंट नए मकान दे रही है और यहाँ पुराने मकानों को देने के वास्ते क्या हुआ? हमारे रोलिंग एमएलए साहब जो कोई काम कर रहे नहीं तो हम जाएंगे कैसा? बोलिए आप लोग। अब हमको वोट देकर हमारे कामा जंगामेट के जो सो काम करवाना है, नल लाइट की सहूलत कराना है, घरों की सहूलत कराना है। हरिजन कॉलोनी का भी जो सो बजट सेंक्शन हो गया, पूरा अखबार में आ गया। मेयर साहब भी जो सो पूरी मीटिंग करके अखबार में दे दिए। 2012 के जो सो पेपर में भी है, वो पेपर में उठाकर रखा हूँ और उसको कोई अमल नहीं कर रहे, ना घर तोड़ के बना के दे रहे, ना गरीबों को जो सहूलत दे रहे। तो फिर ये जंगामेट का हालत क्या है देख लीजिए। आप लोग जो है सो अपने आप सोच लो, ओल्ड सिटी के मुसलमानों को, भोले भाले मुसलमानों को हौला मत बनाइए। अकले सलीम है, दानिशर है, पढ़े लिखे बच्चे हैं, समझकर अपने कीमती वोट को काम में लाइए। हमारा हक है, हमारी जमहूरियत है, हमको लड़के लेना है। गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है तो हमको फायदा उठाना है। इसके बाद से जो सो हमारे को कोई, इसके बाद से हमारे वास्ते अच्छा एमएलए, अच्छा रूलिंग पार्टी होना है। एमबीटी को वोट दीजिए, कामयाब बनाइए और हम बस्ती के वास्ते बराबर काम लेंगे उनसे हम। और हमारी हिम्मत को मजबूत करिए, एमबीटी को वोट दीजिए। खुदा हाफिज। मैं मोहम्मद आजम खान, सैयदों की खाक की धूल के बराबर मेरा मर्तबा नहीं है। हजरात, आज का ये जलसा मिल बेजारी के उन्वान से मुनक़िद किया गया है। इसका मंशा और मकसद यही है कि 2009 में कॉलोनी में जो है सो 19 मई को कॉलोनी के पट्टे दिलाएंगे बोल के वादा किए थे। और हम 21 रुपए किराया बंदिया बिल कलेक्टर को पेश करते हैं और हमारा रसीद आती है। अब 2007 में
कि आपको हालात से आगाह किया जाए और आपके शऊर को बेदार किया जाए कि आपका नुमाइंदा कैसा हो और आपके नुमाइंदे को चुनकर हम ऐवान को रवाना कर रहे हैं, उसके औसाफ कैसा हो, उसका जज्बा कैसा हो, इस पर हमको गौर व फिक्र करने की जरूरत है। जंगामेट वो बस्ती है, ऐ जंगामेट के रहने वालों, मैं आपके शऊर को सलाम करता हूं। ये वो बस्ती है, जब इलेक्शन आता है, यहाँ पर इलेक्शन आता तो मरहूम सदर गाजी मिल्लत यहाँ पर ग्राउंड के अंदर हमारे फरीद भाई भी महल्ले के खदीम साकिन यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो बखूबी जानते हैं। यहाँ के एक रहने वाले मोइन भाई थे, उनके घर पर आते पहले कहते मोइन भाई इस हल्के से पहले वोट पड़ना चाहिए, क्योंकि उनके घर का नंबर 786 था। ये आप लोगों का मुकाम है, ये आप लोगों का जो मर्तबा है। हजरात, मरहूम सदर गाजी मिल्लत के खिदमत को क्या बयान करूं, मुख्तसर अंदाज में, मुख्तसर अल्फाज में आप लोगों से कैसी मोहब्बत थी वो आपसे बयान करते हुए अपने गुफ्तगू को खत्म कर लूंगा। मैं और अमानुल्लाह जाज़मिया जाकर देखो किसका फोन है, आप लोगों की तवज्जो का तालिब हूं, बड़ी अहम बात आपसे कह रहा हूं। खान साहब कहते थे कि जाओ आज़मिया देखो किसका फोन है, मैं दौड़ते दौड़ते जाता था, जाके देखता था और खान साहब से कहता था खान साहब अमेरिका से फोन आया है, तो खान साहब जाकर फोन के ऊपर बात करते थे, बात करके आते थे। ऐ हाज़रीन मजलिस, ऐ जंगामेट के नौजवानों, आपकी तवज्जो का तालिब हूँ। खान साहब आकर कहे, बड़े मखमूम अंदाज में कहते थे कि मेरी बच्ची को ख्वाहिश है, उनकी बच्ची अमेरिका में रहती थी, अमेरिका से फोन आता था, उनकी बच्ची की ख्वाहिश रहती थी कि अब्बा मेरे घर को एक वक्त तो आइए, देखिए मेरे घर को, देखिए मेरे हालात को, देखिए आइए मेरे घर को आइए। यह खान साहब उनकी बच्ची कहती थी और खान साहब बड़े मखमूम अंदाज में कहते थे आप लोगों को छोड़कर जाना कभी गवारा नहीं किया, कौम को कहीं मेरी जरूरत पड़ जाए और मैं ऐसे वक्त में उनके पास ना रहूं तो बड़ी अल्लाह के पास जवाब दिया रहूंगा, ये तस्वुर उनका था और यही सबब था कि वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। हज़रात, मैं आपसे यही कहता हुआ रुखसत होता हूँ, खुदारा जिस शख्स ने 27 साल की गली कूचे की खाक को अपने माथे की जिन्नत बनाया, खुदारा उनकी औरत को डॉक्टर खान साहब वही जज्बा लिए आपके दरमियान में आ रहे हैं, वही जज्बा लिए आपके गली कूचों में फिर रहे हैं। अगर माजी को अगर लौटाना है तो फिर डॉक्टर खान साहब को वोट देना पड़ेगा। और एक अल्लाह ताला ने आपको फिर मौका दिया है, भरपूर खराज अकीदत पेश करते हुए 30 अप्रैल को अमानुल्लाह खान साहब की सूरत को ध्यान में रखते हुए, उनके अमल को, उनकी मोहब्बत को ध्यान में रखते हुए तहरीक के हक में वोट दीजिए और डॉक्टर खान साहब को कामयाब कीजिए।